हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली और वेलकम करती हूं आपका क्रिप्टो न्यूज़ पे, जहां लाते हैं हम क्रिप्टो मार्केट की क्रिस्प एंड प्रिसाइज न्यूज़ डायरेक्टली आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ताकि ले सकें आप इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल सही से। आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज की न्यूज़ बताने के लिए, और आप भी होंगे। आपने थंबनेल पे देखा होगा, क्या शिबा इनू ₹1 क्रॉस कर सकता है? क्या बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई जा सकता है? जी हाँ, पेशेंस रखिए, बिल्कुल मैं आपको इसका ही आंसर दूंगी। और इसी के साथ मैं आपको आज एक फन फैक्ट भी दूंगी बिटकॉइन से रिलेटेड वीडियो के एंड में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और आज की न्यूज़ शुरू करने के लिए चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रेडी हो जाइए मेरे साथ क्रिप्टो मार्केट की उड़ान भरने के लिए। सबसे पहले जैसे कि हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस चार्ट, तो बिटकॉइन का परफॉर्मेंस चार्ट तो बहुत ही अच्छा रहा है। उसने आज अपना 57,700 का लेवल क्रॉस किया है, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने कल आपको बताया था, अगर इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया है ना 56,000 वाला, तो बहुत मुश्किल है कि ये अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल पे वापस आएगा रीटेस्ट करने के लिए। अब इसका मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है, तो ये और अपवर्ड होने के चांसेस है। लेकिन इसी के साथ हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे भी नज़र डाल देनी चाहिए, क्योंकि ये अभी एक्सट्रीम ग्रीड की सिचुएशन में वापस आया है। 71 कल था, आज 78 हो गया है। बहुत बड़ा मूवमेंट लिया है इसने, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। लेकिन डरिए मत, आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं और आप वहाँ से सीख सकते हैं कि कब आप एंट्री लें और कब आप एग्जिट हो। और होल्डर्स, बिटकॉइन होल्डर्स और अदर ऑल्ट कॉइन्स होल्डर्स के लिए तो ये बहुत सुनहरे का मौका है। जैसे कि सब पंप कर रहे हैं, तो आप अभी अपना पैसा बनाने के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन में। और अगर आगे भी होल्ड रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आगे होल्ड रखने के लिए मैं और क्यों बोल रही हूँ? जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत ही प्यारी न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है, जी देखिए, कि बिटकॉइन जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से BSAL एक्सचेंज सिंगापुर के हैं, वहाँ के एशिया पैसिफिक रीजन के हेड विजय अय्यर ने बोला है कि जैसा इसने 90% की ग्रोथ दिखाई है अभी जुलाई से लेकर, उस हिसाब से ईयर एंड तक ये $80,000 से लेके $85,000 की रेंज में हमें देख सकता है। ये बहुत ही प्यारी न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। और इसी के साथ में एक और न्यूज़ आपको बता देती हूँ। जी, एक और न्यूज़ ये है कि एक्सपर्ट और रिसर्च एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इसकी जो ग्रोथ अभी चल रही है, अगर इसने इस ग्रोथ को पकड़ के रखा तो इस ईयर के एंड तक, यस सर, 3 महीने के जस्ट बाद ये $1 लाख तक भी टच कर सकता है। और ये एक्सपर्ट्स ऐसे ही नहीं कह रहे, उसके पीछे रीजंस है। उसके पीछे के रीजंस भी मैं आपको बताती हूँ। उसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये भी है कि बिटकॉइन है, अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया था, उसके बाद अब इसने अमेज़ॉन और एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी क्रॉस कर दिया है। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये गोल्ड 2 बनने की तैयारी में भी है। तो ये सब कब होगा? जब ये ग्रो करेगा तभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो और लोगों को इनमें इंटरेस्ट आएगा। इसलिए इसलिए ये अभी बहुत सारे पॉजिटिव साइंस है। अब इसी के साथ आपने अगर अगर ये न्यूज़ देखी होगी, जेपी मॉर्गन के बारे में आप जानते होंगे, तो जेपी मॉर्गन से रिलेटेड मैं एक न्यूज़ बताती हूँ कि वो बोल रहे हैं कि अभी भी वो इंटरेस्टेड नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, और स्पेशली बिटकॉइन इज़ वर्थलेस। ठीक है, तो उनका ये कहना है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में आज एक बात कही है कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ब्लॉकचेन और स्टेबल कॉइन्स रियल हो सकते हैं अब। और आप जानते हैं कि ये सारी करेंसीज ब्लॉक चेन्स पे बनती है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है। भले हालांकि वो इसमें ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। तो अभी तो सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है हमारे पास। उसी के साथ मैं आपको एक बता देती हूँ कि इथेरियम का सीन ये है कि वो अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है अभी। ठीक है, अब वो अपने इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बैठा है, तो ये वहाँ से उसका मूवमेंट मुश्किल है। लेकिन अगर होगा तो वो बुल हो सकता है, बुलिश हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बुलिश के ऊपर क्यों कर रही हूँ, बियरिश भी हो सकता है। तो उसका ये रीज़न है कि धीरे धीरे जो वेल्स है मार्केट में, वो इथेरियम को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी न्यूज़ भी आई थी कि 5 लाख कॉइन्स बर्न भी हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड इसकी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस हाई होगी, इसलिए इसका बुलिश होना है। तो जब बिटकॉइन का पंप दिखना है और इथेरियम का भी हमें पंप दिख रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स थोड़ी ना बैठे रहेंगे, उनका भी पंप हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए बहुत मुझे लग रहा है कि शिबा इनू भी अपना ऑल टाइम क्रॉस कर सकता है। और जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ, शिबा इनू के लिए एक और अच्छी न्यूज़ आई है, वो भी इसका रीज़न है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको शिबा इनू की भी न्यूज़ बताती हूँ। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा आ रहा है। शिबा इनू कैन भी
थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है। हम आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी शिबा इनू से रिलेटेड न्यूज़ ला रहे हैं, और जिस हिसाब से इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज पे लिस्ट किया जा रहा है, उस हिसाब से साफ दिख रहा है कि शिबा इनू बहुत जल्दी टॉप थर्ड हो सकती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। एक तो ये सबके लिए बहुत पॉजिटिव होता है कि इसकी प्राइस कम है तो इन्वेस्ट करना भी बहुत ईजी होता है, तो ये भी इसके लिए रीज़न है। तो हमें ये भी एक फैक्टर है कि शिबा इनू में और इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो रही आज हमारी न्यूज़ की बात, मोटी मोटी सब हमने आपको न्यूज़ बताई है जो सारी पॉजिटिव साइंस दे रही है। अब इसी के साथ मैं आपको एक फ़न फैक्ट बता दूं। जी हाँ, फ़न फैक्ट ये है कि आपको पता है मार्केट में 20% बिटकॉइंस हमेशा के लिए घूम गए हैं या चले गए, ख़त्म हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बता रही हूँ, खाली 80% ही है मार्केट में। जी जी, घबराइए मत, वो 80% का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, बिटकॉइन एक फ़िक्स और लिमिटेड क्वांटिटी में, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अगर 20% लॉस कैसे हुआ है, तो वो ऐसा कह रहे, देखिए ऐसा पता नहीं है कि किसका है बिटकॉइन, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो की इसमें होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, या वो भी हो सकते हैं इसके बर्थ पर्सन, ठीक है, इसके मैन फादर कह सकते हैं हम। लेकिन उन्होंने होल्डिंग कर रखी है 1.1 मिलियन BTC की, जो कि वो बहुत मुश्किल है कि उसको कभी रिलीज़ करेंगे या कभी इस कॉइन्स को टच करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि लोगों ने बिटकॉइन ले रखे हैं और उनकी डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो उन्होंने किसी को बता नहीं रखा है कि बिटकॉइन उन्होंने कहाँ रख रखे हैं, तो कोई उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, तो वो बिटकॉइन भी हमेशा के लिए पड़े रह गए। थर्ड चीज़ है कि क्या होता है कि इसमें इसको ऑपरेट करने के लिए एक पिन होता है, जैसे अपन का ATM पिन होता है वैसा। तो अगर आप अपना पिन भूल जाए तो इसका इतना इजी तरीका नहीं होता है वो फॉरगेट पिन करके ऐसे अपन रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है ना ऐसा, इसलिए तो उसमें भी बहुत सारे कॉइन्स लॉस्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा आज का ये फैक्ट, और अगर आप जानते हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ है जो अपना पिन भूल गया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हमारे चैनल को अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।